खास एक्सप्लेनर में हम उस अदृश्य लेकिन बेहद खूबसूरत मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं जो हम सभी को जिंदा रखती है। बात हो रही है लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं की। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की कहानी है। चलिए, बिना वक्त गवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बेसिक सवाल, एक जीवित और निर्जीव चीज में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो जीवित है वे सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें काम करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए और हाँ, वे शरीर से वेस्ट भी बाहर निकालते हैं। वहीं निर्जीव चीजों में ऐसा कुछ नहीं होता। बस इन्हीं बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को ही तो हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे सफ़र को हमने 4 मेन सिस्टम्स में बांटा है। पहला, न्यूट्रिशन यानी हमारा फ्यूल। दूसरा, रेस्पिरेशन जो उस फ्यूल को जलाता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन या बहाव। और चौथा, एक्सक्रीशन यानी सफाई। और हाँ, लास्ट में एग्जाम्स के लिए कुछ सबसे ज़रूरी सवालों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए, पार्ट 1 से शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, गैदरिंग द फ्यूल। देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल बॉडी काम करने के लिए अपना फ्यूल कैसे इकट्ठा करती है। न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 मेन तरीके होते हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, जहां इंसान या फंगस जैसे जीव दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब ये हेट्रोट्रॉफिक भी 3 तरह का होता है। होलोजोइक, जहां खाना शरीर के अंदर पचता है। सैप्रोफिटिक, जहां सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन लिया जाता है। और पैरासिटिक, जहां जीव किसी और की बॉडी के अंदर या बाहर रहकर अपना खाना जुगाड़ते हैं। अब जरा पौधों के खाना बनाने के इस मैजिक को देखते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे क्या करते हैं? वो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सीधे ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसके अलावा पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये गैसों की अदला बदली करते हैं और गार्ड सेल्स इन्हें खोलने और बंद करने का काम संभालती हैं। यहीं से एक्स्ट्रा पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये बिल्कुल पौधों के लिए एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। आइए अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इस शानदार सफर को देखते हैं। शुरुआत होती है मुंह से, जहां दांत खाने को चबाते हैं और लार में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदल देता है। फिर ये खाना फूड पाइप से एक वेव जैसी मूवमेंट के जरिए, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, सीधा पेट तक पहुंचता है। पेट में मौजूद HCl एसिड और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं और म्यूकस पेट की अंदरूनी परत को इस तेज एसिड से बचाता है। इसके बाद एंट्री होती है छोटी आंत में। यहीं सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। लिवर का बाइल जूस फैट को पचाता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अपना काम करते हैं और यहाँ मौजूद विली नाम की छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं खाने को तेजी से सोख लेती हैं। लास्ट में बड़ी आंत पानी को एब्जॉर्ब करती है और बचा हुआ वेस्ट रेक्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। चलिए, फ्यूल तो मिल गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, लाइटिंग द फायर। देखते हैं कि ये फ्यूल जलकर आखिर एनर्जी कैसे बनाता है। एनर्जी निकालने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर जरूरत होती है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और ढेर सारी एनर्जी बनती है। दूसरी तरफ है एनएरोबिक, जहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बनने वाली एनर्जी भी काफी कम होती है। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। अक्सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सांस लेना यानी हवा को अंदर बाहर करना सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन वो असली केमिकल प्रोसेस है, जहां कोशिकाओं के अंदर जाकर असल में एनर्जी जनरेट होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक बहुत ही सेट रास्ते से जाती है। हवा नाक से फिल्टर होकर अंदर जाती है, फिर ट्रेकिया यानी सांस की नली से होते हुए ब्रोंकाई के जरिए लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। इनका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है कि गैसों का एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो जाता है और ऑक्सीजन सीधे खून में मिल जाती है। एनर्जी भी बन गई। अब चलते हैं पार्ट 3 पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, द बायोलॉजिकल फ्लो। यानी ये सारी जरूरी चीजें पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। खून और लिम्फ के हर एक हिस्से का अपना एक सुपर स्पेशल और जीवन रक्षक काम है। इस टेबल पर नजर डालते हैं। RBC ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाता है। WBC हमारा डिफेंस सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है। प्लेटलेट्स चोट लगने पर खून का थक्का यानी क्लॉटिंग करते हैं।
प्लाज्मा वो लिक्विड मीडियम है जिसमें ये सब बहता है। और हाँ, लिम्फ एक हल्का पीला फ्लूइड है जिसका मेन काम फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। अब खून को बहने के लिए हाईवेज की भी तो ज़रूरत होगी ना। ये काम 3 तरह की ब्लड वेसल्स करती हैं। आर्टरीज खून को हाई प्रेशर में हार्ट से दूर पूरी बॉडी तक ले जाती हैं। वेन्स उसी खून को वापस हार्ट तक लाती हैं। और कैपिलरीज वो बहुत ही बारीक नसें हैं जहां खून और सेल्स के बीच असल में मटेरियल्स का लेन देन होता है। और इस पूरे फ्लो को कंट्रोल करने वाला इंजन है हमारा हार्ट। ये एक शानदार 4 चेंबर वाला पंप है, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब खून एक साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑक्सीजन वाला खून और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में मिक्स नहीं होते। इससे बॉडी को एकदम बेहतरीन और लगातार एनर्जी मिलती रहती है। इंसानों की तरह पौधों में भी अपना एक कमाल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। जमीन से पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचने का काम जाइलम करता है, और जो खाना पत्तियों में बनता है उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की होती है, बिल्कुल एक परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम की तरह। अब आता है पार्ट 4, एक्सक्रीशन एंड वेस्ट रिमूवल, द फ्लश। हर चलती हुई मशीन कुछ ना कुछ वेस्ट तो बनाती ही है, तो चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक वेस्ट को सेफली कैसे बाहर निकाला जाता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फ्लो एकदम सटीक है। ये शुरू होता है किडनी से, जिसके अंदर नेफ्रॉन्स नाम की माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ये खून को छानते हैं और जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वापस सोख लेते हैं। इसके बाद यूरिन यूरेटर ट्यूब से होकर यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और आखिर में यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब पौधों के पास तो किडनी होती नहीं है, फिर भी वो वेस्ट को बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। वो स्टोमाटा के जरिए गैसों को हवा में छोड़ देते हैं। कुछ वेस्ट वो रेजिन और गोंद के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और तो और पुरानी सूखी पत्तियों को गिराकर भी पौधे अपना वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। और अब आखिरी सेक्शन, एग्जाम एसेंशियल्स एंड समरी। उन चीज़ों पर फोकस जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम पक्की होनी चाहिए। एग्जाम्स में लगातार आने वाले टॉप 4 MCQs को फटाफट देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? सही जवाब क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन का पचना कहाँ शुरू होता है? स्टमक में। बाइल जूस कौन बनाता है? लिवर। और सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? इसका जवाब है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। ये कुछ सुपर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। विली का काम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि वेन्स में उल्टे बहाव को रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं। किडनी खून को फिल्टर करती है। और हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट और नेफ्रॉन के डायग्राम्स की खूब प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ये फुल मार्क्स दिलाते हैं। इस एक्सप्लेनर के आखिर में आइए एक छोटी सी बात पर गौर करते हैं। अभी इसी वक्त हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स, ब्लड वेसल्स और एंजाइम्स मिलके इस पूरी बायोलॉजिकल सिम्फनी को बिना एक भी गलती किए चला रहे हैं। लाइफ का ये प्रोसेस सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मशीनरी इतनी परफेक्ट है कि इसे समझना एक कभी न खत्म होने वाला रोमांच है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।